आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर से फर्जी नोटिस तैयार कर किया जा रहा था धोखाधड़ी का खेल। दरअसल पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर व मुहर व थाना मेहनगर की फर्जी मुहर से फर्जी नोटिस जारी कर 41 सीआरपीसी तैयार करके ठगी कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी पहचान प्रशांत सिंह पुत्र उदय नारायण सिंह ग्राम ठोठिया पोस्ट गामा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है। दरअसल गिरफ्तार प्रशांत सिंह के गांव के सुनील कश्यप और गुलाब चंद के बीच जमीनी विवाद है। विवाद में दोनों को उलझाकर लाभ लेना चाह रहा था। इसके लिए लैपटॉप में सुभाष चंद्र, सतीश चंद्र व गुलाब चंद के नाम से फर्जी नोटिस धारा 41 सीआरपीसी जिस पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की मुहर व थाना मेहनगर की फर्जी मुहर लगाया था। पूरी तैयारी से पहले ही थाना मेहनगर की फर्जी मुहर बनवा लिया था। नोटिस पर वही मुहर लगाकर फर्जी हस्ताक्षर बना दिया और कंप्यूटर पर पुलिस अधीक्षक की फर्जी मुहर जनरेट कर बनाकर कलर प्रिंट निकाल दिया। पोस्ट ऑफिस पर जाकर पोस्ट कर दिया। गुलाब चंद हर मामले में उससे ही सलाह लेते थे। उसको मालूम था कि नोटिस मिलने के बाद मेरे ही पास आएंगे। गुलाब चंद ने नोटिस के बारे में उसे बताकर मदद मांगी तो उसने कहा ठीक है, पुलिस ऑफिस आजमगढ़ कल लेकर चलूँगा। गुलाब चंद को लेकर पुलिस ऑफिस आया और उससे बाहर खड़ा रहने के लिए बोलकर अंदर इधर उधर समय काटता रहा। इसी बीच अपने लैपटॉप के माध्यम से पे ई कोड गवर्नमेंट इन वेबसाइट से 22,492 रुपये पेमेंट करने का एक फर्जी मैसेज जनरेट कर गुलाब चंद के मोबाइल पर भेज दिया। फिर बाहर निकलकर पूछा कि कोई OTP आया है। गुलाब चंद ने अपना मोबाइल उसको दिखाया तो उसने पैसे पेमेंट करने को कहा। इसी लालच में था कि पैसे भी मिल जाएंगे तथा मदद का एहसान जताकर उनकी विवादित जमीन में मध्यस्थता का भी लाभ लूँगा। ये पुलिस अधीक्षक महोदय को जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति जनसुनवाई में आया। उसने बताया कि उसे एक 41A की नोटिस प्राप्त हुई है जिसमें लिखा गया है कि वो किसी धारा में मुलजिम है और अगर उसने इस धारा में जमानत नहीं कराई तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस सूचना पर वो जनसुनवाई में जब आया तो सर ने जब नोटिस के बारे में देखा तो उससे पूछा कि क्या तुम किसी जुर्म में किसी अपराध में जुर्म है तुम्हारा। तो उसने बताया कि सर मैंने कुछ अपराध नहीं किया है। तो इसकी जब जांच कराई गई तो पाया गया कि नोटिस फर्जी है और उस पर जितनी भी मोहरें लगी हैं जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मोहर और थाना मेहनगर की मोहर लगी हुई थी वो दोनों फर्जी पाई गई। इस संबंध में फिर मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी बेचना करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो जनसुनवाई में व्यक्ति आया था आवेदक उसने बताया कि एक व्यक्ति है वो ये भी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से बचा लूँगा और पूरी सेटिंग तुम्हारी करा दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसा लगेगा वो मैं करा दूंगा। तो इसी उद्देश्य से वो इस व्यक्ति को लेकर भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आया और उसने अंदर जाकर एक बहरूपिया होने का प्रयास किया और उसने ये बताया कि अंदर मेरी सेटिंग हो गई है और बाहर आकर उससे फिर बोला कि लगभग 22,000 रुपये का पेमेंट आप इस वेबसाइट जो है pay.ecode.gov.in मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये वेबसाइट पर उसने ये बोला भी कि इस वेबसाइट पर पैसा जमा करना पड़ेगा और पूरा हो जाएगा। और उसने ये बोला कि पैसा मैं जमा कर देता हूँ, आप मुझे कैश में दे दीजिए। और उसको वो पैसा जमा करने का मैसेज भी फर्जी बनाकर दिखाया। फर्जी मैसेज देखने के बाद उसको लगा कि हाँ पैसे जमा हो गए और वो पैसे देने को उसको तैयार हो गया। जिस पर चूँकि हमें पहले से सूचना थी हमने उसको गिरफ्तार किया और उसके हिरासत से हम लोगों ने रिकवरी की है जिसमें एक लैपटॉप, एक अदद मोबाइल और जो फर्जी मोहर थी वो भी बरामद की गई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये गांव के ही ज़मीनी विवाद में सुलह के नाम पर ये इस तरह का फ्रॉड करने का प्रयास किया। इसने जो 41A की नोटिस है, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 41A की नोटिस का मायना ये होता है कि जब भी कोई विवेचना थाने से की जाती है और उसमें 7 वर्ष से कम की धारा का अपराध होता है तो पुलिस द्वारा 41A की नोटिस अभियुक्त से तामील कराई जाती है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप विवेचना में सहयोग करेंगे तो आपको गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और चूंकि आपके अपराध जो है 7 वर्ष से कम की सज़ा के हैं इसलिए आपको निम्न शर्तों पर छोड़ा जाता है, ठीक है, और बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसी नोटिस का उसने ऑनलाइन डाउनलोड किया और इसको जरिए डाक उसने भेजा था और इस तरह से इसने अपराध कारित किया है। इसको माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर प्रॉपर एविडेंस जो मिले हैं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के फर्जी मोहर को ये कहाँ से बनवाई, ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन देखिए हाँ नहीं वो सब हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं कि इसके द्वारा फर्जी मोहर कहाँ से बनवाई गई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके साथ कोई और भी व्यक्ति है जो इसको इतना ज्ञान वर्धन इसका किया है और किस तरह से इसको इतनी जानकारी प्राप्त हुई है उसके बारे में
में और गहनता से जाँच की जा रही है। फिलहाल इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। सर, इसके जो बरामद लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें कुछ और एविडेंस मिल पाए हैं क्या इस तरीके के? नहीं, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तो वर्तमान में और कोई व्यक्ति के साथ ऐसा फ्रॉड की नहीं आई है शिकायत। हम लोग जन सुनवाई में भी पुराने प्रार्थना पत्रों की जांच कर रहे हैं कि उसमें इस तरह की कोई अगर शिकायत प्राप्त हुई हो तो उसका भी हम लोग खुलासा कर सकें।